अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हमने गेम में अपना मेन मेन्यू बनाया था। उसमें ये देखें आपके पास जब आप गेम मोड में आते हैं तो एंडलेस रनर, प्ले और एग्जिट वगैरह लिखा हुआ नज़र आता है। लेकिन जब हम सीन में जाते हैं तो हमारे पास ये शो नहीं हो रहा होता। इसकी रीज़न है ये कैनवास। ये कैनवास साइज़ इतना बड़ा होता है कि कैमरा में नहीं आता। ये आपके पास लिखे हुए पड़े हुए हैं लेकिन ये कैमरास की रेंज से बाहर है। ये देखें, यहाँ पे है। अगर हम चाहते हैं कि इसको ये हमारे कैमरा के साइज़ के मुताबिक हो जाए, तो इसके लिए आपने कैनवास पे आना है। ये रेंडर मोड होगा, यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है, स्क्रीन स्पेस कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है रेंडर कैमरा। आपने अपना मेन कैमरा लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देना। ये इसके ऊपर शो हो जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये लेयर 0 हो, तो आपके पास शो नहीं होगा, क्योंकि बीजी यानी कि बैकग्राउंड उसकी भी लेयर 0 है और कैनवास की भी लेयर 0 है। तो आप इसको शो करने के लिए अपनी लेयर से यानी कि बैकग्राउंड की लेयर के अपवर्ड इसको ले आएँगे। तो उसके लिए हम ऑर्डर इन लेयर पे 1 टाइप कर देंगे। अब ये आपके पास शो हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ आपके पास सेम शो हो रहा होगा। ये देखें, गेम में भी आ रहा है और सीन में आ रहा है। अब शुरू करते हैं आज अपना नया वीडियो। और आज नए वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम अपने गेम प्ले में बैकग्राउंड को मूव करवाएँगे। आपने अपने गेम प्ले में आ जाना। अब आपने एसेट्स, अब हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एसेट्स, जो हमने बैकग्राउंड पे लगाने हैं। अब वो कहाँ से हमें मिलेंगे? एक साइट है gameart2d.com। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे फ्री बीज पे आ जाइएगा। फ्री बीज के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी फ्री, जो आपको अच्छी लगें वो आप डाउनलोड करके अपने पूरे सीन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें ये कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, रेड हैट है, द बॉय है, ये सारे फ्री हैं। पेड भी हैं, अगर आप पेड लेना चाहेंगे तो यहाँ से पेड भी आपको मिल जाएँगे। फ्री टाइल्स भी हैं जिसमें आप बैकग्राउंड्स, टाइल्स कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ उसके ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। बटन्स भी अवेलेबल हैं, इनको जीयूआई कहते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के लिए जो यूज़ होते हैं। बटन्स, प्ले, स्टॉप, पॉज़, इस तरह के बटन भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएँगे। ये साइट को ज़रूर देखिएगा और इसमें देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप डाउनलोड करके अपने गेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डाउनलोड कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसकी जो बैकग्राउंड डाउनलोड की है, वो ये वाली है। आज इसी पे हम काम करेंगे। आपने अपने बैकग्राउंड फ़ोल्डर को अपने आर्ट के अंदर या जो भी आपने नाम अपने फ़ोल्डर का रखा है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड को लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके या तो सीन में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या हायरार्की में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। सेम है। अगर आपकी ये इमेज के इर्द गिर्द ये नोड्स ना बने हों, यानी कि ये सिलेक्शन ना हो ये रेक्ट टूल की, आपने अगर इस तरह आ रहा हो तो आपने रेक्ट टूल पे आना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके इर्द गिर्द नोड बन जाएंगे। अब आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको होल्ड करके अपने सीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। अब ये रीसाइज हो गई है। अब आपने जब भी हमारी जो गेम है उसमें हम इसको स्क्रॉल करने के लिए यानी कि मूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। पैरालैक्स इफेक्ट आते हैं और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। पैरालैक्स इफेक्ट ज़्यादातर 2D गेम्स में होती हैं जिसमें करैक्टर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव हो रहा होता है। हमारी गेम में एंडलेस रनर ने एक ही तरफ भागना है और एक ही साइड पे इसने मूव होना है। तो हमारी जो बैकग्राउंड है उसने भी हमेशा इसी तरफ बैकवर्ड की तरफ ही मूव होते रहना है। इसको करने का एक आसान तरीका है कि मैं इसको मटेरियल में कन्वर्ट करके इसके ऑफसेट को कंट्रोल कर लूँ। वो कैसे करेंगे? ऑफसेट जो है वो होता है 3D, और मटेरियल जो भी होता है वो 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल होता है। तो 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2D में कैसे आएगा? बहुत ही ईज़ी है। आपने अपनी ये जो बैकग्राउंड है, इसको या तो डिलीट कर लें या इसकी विज़िबिलिटी को अनविजिबल कर लें। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब 2D गेम में हम 3D ऑब्जेक्ट कैसे लाएँगे? आपने ये गेम ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे या आपने हायरार्की में राइट क्लिक करके ये 3D ऑब्जेक्ट में जाकर आप इसमें क्वाड सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वाड सेलेक्ट होने के बाद आपने इसकी जो पोज़ीशन है वो 0-0 कर लेनी है, या ये जो 3 बटन्स आ रहे होते हैं, डॉट्स आ रहे होते हैं, इनको क्लिक करके रीसेट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब जब भी ये क्वाड है, क्वाड के साथ हमारे पास एक ये देखिएगा इस इंस्पेक्टर में एक मैश कोलाइडर आता है। अब हमें ये कोलाइडर नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड चलनी है। तो बैकग्राउंड में कोलाइडर किसी चीज़ से इसने कोलाइड नहीं होना। तो इसको आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव कंपोनेंट कर लेना।
अब अपनी सीन के मुताबिक इसको रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज कैसे करेंगे? ये इंस्पेक्टर में स्केल आ रहा होगा। अब स्केल एक्स साइज पे हम इसको मैं 22 दे देता हूँ और वाई पोजीशन पे आप इसको 11 कर लें। अब आप अपनी स्क्रीन के मुताबिक इसको खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे ये वर्ड्स इसलिए नंबर्स इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले वर्किंग की हुई है। अब हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड ऐड करनी है। जो बैकग्राउंड इसके ऊपर ऐड होगी वो मटेरियल होना चाहिए उसके लिए। तो अपनी बैकग्राउंड को हमने मटेरियल बनाने के लिए क्या करना है, आपने अपनी बैकग्राउंड को, ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट करना है और इंस्पेक्टर में देखिएगा इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। बाय डिफॉल्ट ये स्प्राइट 2D यानी कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए बना होता है। हमने इसको टेक्सचर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्सचर टाइप में ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने क्वाड के ऊपर। ये कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिएगा आपके इसका ना कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसके लिए आपने क्वाड को क्लिक करना है। ये शेडर ऑप्शन आ रही होंगी नीचे, आपने इसको क्लिक करना है तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा, पार्टिकल्स पे क्लिक कीजिएगा और अल्फा ब्लेंडर पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए इसका कलर वापस नॉर्मल हो गया। अब इसको ये देखिएगा इस शेडर के नीचे ये इसकी ऑफसेट वैल्यू भी आ गई साथ ही। जब ये टेक्सचर बना है तो इसके साथ ऑफसेट वैल्यू आ गई। अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, ये देखें इधर मूव हो रहा है। अब ये चेक कीजिएगा, ये इमेज जो है वो थोड़ी सी ब्लर सी खराब सी हो रही है। उसकी रीजन क्या है, हमने ये जो मटेरियल इसको बनाया है इसको ये देखें रैप मोड में क्लैंप पे रखा हुआ है, यानी कि रिपीट नहीं करवा रहा इसको। आपने इसको लाजमी बात पे पहले जाके इसको रिपीट पे सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर लेना है। अब हम जाके इसको देखते हैं कि ये ऑफसेट पे कैसे काम कर रहा है। अब देखें जो हमें चाहिए अब वो उसी तरह मूव हो रहा है। अब इसको दोबारा 0 पे इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। अब इसको मूव करने के लिए हम इस तरह तो मूव नहीं कर सकते कि बार बार इस ऑफसेट को घुमाते रहेंगे। हमने तो गेम में इसको ऐड करना है। उसके लिए हम इसको एक छोटा सा स्क्रिप्ट इसके ऊपर ऐड करेंगे। बहुत ही ईजी है, आप उसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा और अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे कॉल कर लेंगे। अब स्क्रिप्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट करके एक सी शार्प का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। इसका नाम आप स्क्रोलिंग रख लीजिएगा या जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं इसका नाम स्क्रोलिंग रख रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर लूंगा विजुअल स्टूडियो में या जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं उसके अंदर ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह आपके पास आता है। ये बाय डिफॉल्ट जब भी आपको स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें ये दो फंक्शंस स्टार्ट और अपडेट अवेलेबल होते हैं। हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये जो इमेज हमारी बननी है ये एक मटेरियल बन गया था। आपने देखा होगा ये हमने इसको मटेरियल कन्वर्ट कर लिया और उसके साथ ये मटेरियल का देखें उसने मटेरियल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके जब ऑफसेट को कॉल करना है तो बेसिकली इसके मटेरियल को कॉल करके ही हम ऑफसेट को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मगर मटेरियल के साथ, क्योंकि जो मटेरियल है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक वैल्यू अवेलेबल होती है। आपने उसको पहले कॉल करना है। ये देखें इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ये कुछ इस तरह आ जाएगा और इसका आप नाम वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ बीजी मटेरियल। ये कुछ इस तरह हमने एक वेरिएबल बना लिया मटेरियल टाइप का। अब इसको जो मटेरियल है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर इस कंपोनेंट की वैल्यू को भी तो हमने स्टोर करवाना है ना, ताकि ऑफसेट हमारे पास अवेलेबल हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट में आएंगे, बीजी मटेरियल के अंदर इसका कंपोनेंट गेट करने के लिए एक शॉर्ट की होती है या एक वर्ड होता है जिसको कॉल करते हैं गेट कंपोनेंट। और कंपोनेंट में हम लोग रेंडर पास करेंगे, रेंडर, क्योंकि ये जो कंपोनेंट के अंदर ये जो मटेरियल है ये रेंडर के अंदर होता है। तो आपने सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने
यहाँ पे ये एक फंक्शन ब्रैकेट को कॉल करना है और डॉट लगा के यहाँ पे मटेरियल को पास कर देना है। अब इसके अंदर इस कंपोनेंट की मटेरियल की वैल्यू ऐड हो गई है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको जो मटेरियल की वैल्यू है, इसको कैसे पता लगेगा कि ये वही मटेरियल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं? तो उसके लिए आपने ये स्क्रिप्ट में जाना है और अपने क्वाड के ऊपर ये स्क्रिप्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब ये देखें, ये स्क्रिप्ट इसके साथ ऐड हो गया। अब इसको पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू इसने गेट करनी है। अब आपने क्या करना है, हम लोग जब भी मूव करवाते हैं तो अपडेट में करवा सकते हैं आप, लेकिन अपडेट की जो वैल्यू है वो ना हमारे गेम में जितने भी फ्रेम रेट सेट हो रहा होता है उसके मुताबिक कॉल होती है। यानी कि अगर गेम थोड़ी सी फास्ट चल रही है तो ये फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, और अगर ये इसका फ्रेम रेट अगर गेम स्लो है तो ये स्लो हो जाएगा। तो हम जब भी कोई चीज जिसको हमने एक वैल्यू के साथ कॉल करना है, यानी कि एक उसकी कांस्टेंट रहे, एक ही स्पीड पे रहे, तो उसके लिए हम याद कॉल करते हैं वॉइड फिक्स अपडेट। अब फिक्स अपडेट क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ होती है। आपने ये अपने प्रोजेक्ट में आना है, फाइल में आना है, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद प्लेयर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा टाइम आ रहा होता है। ये देखें, फिक्स टाइम लाइन, टाइम स्टेप्स, टाइम स्केल्स, ये बाय डिफॉल्ट इसमें इन्होंने सेट की हुई है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम एक वैल्यू है, जब भी हम एक ऑफसेट यानी कि एक ऑफसेट को कॉल करना है, तो एक कांस्टेंट यानी कि हमारी जो बैकग्राउंड है, गेम बेशक स्लो चल रही हो, आगे प्लेयर स्लो चल रहा है या भाग रहा है, तेज भाग रहा है या ऑब्जेक्ट तेज भाग रहे हैं, लेकिन हमारी बैकग्राउंड एक ही स्पीड पे कॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फिक्स अपडेट यूज करते हैं। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि फिक्स अपडेट कैसे कॉल करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये ऑफसेट की, ये टू टाइप है, एक्स और वाई वैल्यू में। तो इसके लिए हमें एक कॉल होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है वेक्टर 2D, वेक्टर 2, इसको हम वेक्टर को 2 को सिलेक्ट करेंगे, एक वेरिएबल कोई सा भी बना लें, मैं ऑफसेट नाम रख रहा हूं इसका, इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2। अब ये तो हमने इसको ऑफसेट को में अंदर वेक्टर 2 पास कर दिया इसके। अब इस वेक्टर 2 में हमें दो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी कि एक तो ये इसकी स्पीड, यानी कि जो मूवमेंट है हमारी, जो गेम ये जो स्क्रीन है बैकग्राउंड, वो कितनी स्पीड में भागे, वो होगी हमारी एक्स वैल्यू। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक्स को मूव कर रहे हैं तो ये आगे पीछे हो रहा है, अगर आप वाई को करेंगे तो ये देखें कुछ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। हमें ये चीज तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ एक्स वैल्यू में चाहिए। तो इसमें दो वैल्यू हमने पास करनी होती है, एक्स और वाई की। वाई में हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसको कॉमा लगाकर, वाई में हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसके लिए हम जीरोस पास कर देंगे। बस इतना सा इजी काम था। अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें एक काम करना पड़ेगा। इसमें जो हमने मटेरियल का वैल्यू बनाया था, एक मटेरियल का वेरिएबल बनाया था, उसके मटेरियल में इसे कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना बीजी मटेरियल का वेरिएबल जो था उसको यहाँ नीचे ऐड कर देंगे और उसके अंदर उसका मेन टेक्सचर ऑफसेट को कॉल करके उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अंदर पास कर देंगे और इसको कंट्रोल सेव करके अब इसको प्ले करके देखते हैं। लेकिन एक चीज रह गई, ये जो वन है इसको हमने ये तो बताया नहीं कि किस हिसाब से चले, तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट टाइम के साथ। अब गेम जैसे जैसे रन होगी साथ साथ ये भी इसके चलाता जाएगा, यानी कि टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और जैसे जैसे हमारी गेम रन होगी तो साथ साथ ये भी उसके टाइम बढ़ता जाएगा। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर हम इस स्पीड को जाएं तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ वो
फ्लोट वैल्यू है तो इसके साथ हमें f लगाना पड़ेगा। अब देखें ठीक हो गया, नहीं तो एरर आ रहा था। अब इसको प्ले करते हैं। अब इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अब जब बार बार हम जाके अंदर ही स्पीड को देंगे तो वो तो ठीक नहीं है। यानी कि हम जो भी काम करना है वो बार बार जाए अंदर बताएं कि इसकी स्पीड 2 कर दो, 5 कर दो या 1 कर दो। तो उसका एक आसान हल होता है, यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं हम, फ्लोट टाइप का, और उसका नाम रख देते हैं स्क्रॉल स्पीड। ठीक है, अब आप देखेंगे इंस्पेक्टर में आके, ये देखें हमारे पास यहाँ पे फ्रंट पे ही इस स्क्रॉल स्पीड का एक वेरिएबल शो हो गया और इसकी वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रॉल स्पीड को जहां पे हम अपनी वैल्यू पास कर रहे थे वहां पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम बाइट से जो भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो वैल्यू इसके अंदर ऐड होती जाएगी और वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब करके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है तो हमने अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की, तो अब देखते हैं कि इसको क्या होता है। ये नहीं चलेगा, ठीक है, और इसको मिनिमाइज को कम कर देते हैं। अब देखें मैं अगर इसको देता हूँ स्पीड, ये देखें अब मुझे बार बार अंदर नहीं जाना पड़ा। मैं इसको 2 कर देता हूँ और स्लो हो गई है 3 पे। अब यहाँ से आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कितना इजी काम है कि आप वेरिएबल को बनाकर वहां पे पास कर दें। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू में 0.4 कर रहा हूँ। आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा जहां पे भी आपको ये अच्छा लगे। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ठीक हो गया। अब आपने गेम मोड में आके मिनिमाइज ऑन प्ले को क्लिक करके इसको ऑफ कर दीजिएगा ताकि आप जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें वो आपको सामने नजर आते रहें। अब ये तो मूव तो होना शुरू हो गया, लेकिन जब देखें हमारी गेम में एक मैकेनिक होता है, यानी कि मैकेनिक मींस के गेम में जब प्लेयर एक मरता है या डेथ होती है उसकी, या प्लेयर को गेम ओवर की स्क्रीन आती है, तब भी ये बैकग्राउंड मूव करती रहे तो बहुत ही बुरा लगेगा। यानी कि इस तरह चल रही है और आगे प्लेयर जो है उसकी डेथ हो गई और बैकग्राउंड मूव हो रही है, हमारी तो बैकग्राउंड जो है वो प्लेयर के हिसाब से मूव होनी है। तो उसके लिए हम इसे कंट्रोल करने के लिए एक आसान सा एक हल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पब्लिक वेरिएबल बनाना सिखाया, आपने अपने इसमें ही आना है कोड में, एक वेरिएबल बना लेते हैं पब्लिक बूल। बूल टाइप वेरिएबल वो होता है जिसमें हम सिर्फ दो वैल्यू पास करते हैं, ट्रू और फॉल्स। हम बताते हैं या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इसका नाम रख लेते हैं इज मूविंग, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं। अब ये जो हमने फिक्स अपडेट में ये दो लाइनों को कोड लिखा था, इसको इफ के अंदर पास कर देते हैं। इफ इस तरह लिख लेंगे, और ये जो वेरिएबल हमने बनाया इज मूविंग वो ट्रू की जगह पेस्ट कर देते हैं। ये ट्रू कैसे आया था, आपने इफ लिखना है और कीबोर्ड से टैब को 2 दफा प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन खुद ब खुद ही बन जाएगा। ये देखें 2 दफा टैब किया तो ये फंक्शन बन गया। तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ट्रू लिखा होता है। अगर आप इसको खुद ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफ फंक्शन ब्रैकेट इज मूविंग और आगे 2 करली ब्रैकेट्स। लेकिन वो ज्यादा इजी है, उसमें टाइम बचता है आपका। आप इफ लिख के कीबोर्ड से 2 दफा टैब दबाएंगे तो फंक्शन बन जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसको प्ले करके चेक करते हैं। अब देखें, इसको अगर मैं रोकना चाहूं तो इस मूवी का वेरिएबल मेरे सामने आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखें ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की वजह से ये स्क्रीन रुक गई है। अब ये जो वेरिएबल है जो मैंने इस मूविंग पास किया है, ये जो आप इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इस मूविंग बराबर है ट्रू के। अगर आप इसको इस तरह भी लिखें तब भी ये इसी तरह ही मतलब है जो पहले मैंने लिखा हुआ था। तो आप इसको दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। देखें वो सेम ही काम कर रहा है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको ऐसे ही लिखें। अगर आपको इस तरह भी लिखना है तो कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट हमने इसको फॉल्स दिया हुआ था,
ट्रू दिया हुआ था, तो हम इसको फॉल्स देंगे तो देखते हैं क्या होता है। फॉल्स का मतलब है कि ये ऊपर से वेरिएबल जो वैल्यू आ रही है वो है ट्रू, यहाँ पे हमने इसको फॉल्स कर दिया। तो क्या करेंगे इसको? देखा आपने उसमें वो, हालांकि वो बाहर से ट्रू मिल रहा है उसको, लेकिन वो फॉल्स के ऊपर उसके ऊपर जो फॉल्स वैल्यू हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये उसमें नहीं चलने दे रहा। अब देखें फॉल्स पे वो चलना शुरू हो गया। तो ये सिंपल इतना सा कोड था जिससे आप अपनी बैकग्राउंड को मूव कर सकते हैं। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और आपको जो गेम आर 2D जहाँ से आपने अपने गेम्स को जो प्रोजेक्ट वो एसेट्स हैं वो डाउनलोड करने हैं, उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो टाइल्स बनाएंगे और उनको मूव करवाएंगे, वो भी बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।